हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट के सामान्य ज्ञान हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आए हूँ। ये कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट या अदर कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं क्लास 6 करा रही हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। यहाँ पे देखा है कि कह रहे हैं कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था? यहाँ पे कह रहे हैं कि चनहूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था, तो ये किसने किया था? ये आपका किया था कि J.K. मैके ने किया था। किसने किया था? आपका J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति यहाँ पे सही है? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमारा एक ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल है, टाइम पीरियड है, वो कब से माना जाता है? तो इसका जो टाइम पीरियड है वो जो माना जाता है वो आपका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 54। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन है। क्या है आपका? श्रेष्ठ या फिर कुलीन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस मैंने आपके 50 क्वेश्चंस करा दिए। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 55 कर रहे हैं कि क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कह रहे हैं कि जो वैदिक काल के लोग थे उनको जो था, इसमें से कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? जैसे कि गेहूँ है, जौ है, तंबाकू है, चावल है। तो इसमें 4 फसलें दे रखी हैं। इसमें से कह रहे थे ऐसी कौन सी फसल थी जिसका जो था, जो वैदिक काल के लोग थे उनको ज्ञान नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी। तो कौन सी नहीं नॉलेज थी? तो उनको जो थी तंबाकू की नॉलेज नहीं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का क्या है? महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपका क्या है? शुल्भ सूत्र है। क्या है? शुल्भ सूत्र है वैदिक गणित का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? देखिए, जो वेद थे तो उनकी संख्या, उनकी जो नंबर्स थे वो कितनी थी? तो कितनी संख्या थी? वेदों की जो संख्या है वो आपकी कितनी थी? तो वेदों की जो संख्या थी वो थी 4। कितने थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो किस वेद में कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा वेद था जिसमें प्राचीन वैदिक युग की, यानी कि पुराने प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो किस में दी गई थी? सूचना जो दी गई थी वो किस में दी गई थी? ऋग्वेद में। देखिए, आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद हैं। और इसमें जो प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी वो किस में दी गई थी? आपके ऋग्वेद में दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। देखिए, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका पशुपालन था। जो ऋग्वैदिक आर्य लोग थे उनका जो मेन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय जो भी उनका बिजनेस था वो क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत जो इंडियन म्यूज़िक थी उसका जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? आपका सामवेद को कहा जाता है। तो देखिए, मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस कराए हैं और 10 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। इसके साथ ही साथ आप DSSB, KVS या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में आपका जो सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।